तो गाइस शुरू करते हैं सेशन को, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिंदी का इसका मतलब हो गया मनोविज्ञान किस चीज का? आत्मविश्वास का। आत्मविश्वास का मनोविज्ञान, राइट। तो ये आज का टॉपिक है और मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने आज ये टॉपिक बहुत तसल्ली से बैठ के सुन लिया ना, तो दिमाग में वो चीज जाने वाली है। आप समझ जाओगे कि आप कभी कभी कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं और कभी कभी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते हैं। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपनी लीड को, आप फॉलो अप कर रहे हो अपनी लीड का, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार कॉन्फिडेंस कभी कभी तो बहुत हो जाता है। कभी कभी कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है बात करने में, है ना। अंदर से शब्द ही नहीं निकल पाते, कैसे क्या करें, क्लोजिंग ही नहीं कर पाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्या दिमाग कैसे काम करता है कॉन्फिडेंस पे, ये कैसे कॉन्फिडेंस कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, क्या चीजें हैं, क्या सीक्रेट है, आज उस पर हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, राइट। तो शुरू करते हैं ट्रेनिंग को। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है और इसकी शुरुआत कहां से होती है, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है और इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक क्वेश्चन से, एक सवाल से। और वो सवाल क्या होता है? वो सवाल होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। सवाल क्या है? मैं क्यों नहीं कर सकता। Why can't I do this? मैं क्यों नहीं कर सकता। जब ये सवाल आता है ना आपके मन के अंदर, तो उससे क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आने की शुरुआत होती है। कैसे होती है मैं बताता हूं। जब आपने ये अपने आप से सवाल पूछा ना कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, तो उसके बाद होगा ये कि आप रिसर्च करोगे उस चीज के ऊपर। कैसे रिसर्च करोगे? आप ढूंढोगे कि आपकी फील्ड के अंदर वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये कर लिया जो आप करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो, ठीक है, 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, तो आप चेक करोगे, ढूंढोगे कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी फील्ड के अंदर किस किसने 10-10 लाख रुपए कमा लिए, किसने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, कैसे किया, क्या किया। आप ये सब रिसर्च करते हो फिर, है ना। फिर आप देखते हो, आप ये भी देखते हो कि उनकी जो कंडीशन थी उस टाइम पे जब उन्होंने शुरू किया था, तो कंडीशन कैसी थी? आपसे भी बेकार थी। आप आज बहुत सही सलामत हैं, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत बुरी है ना। आपके पास आज बहुत कुछ है, उनके पास कुछ भी नहीं था, तब वो इतना कुछ कर पाए। तो जब ये बात होती है, उसके बाद आपके पास एक जवाब आता है और वो ये आता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अभी सवाल था ये कि मैं क्यों नहीं कर सकता। और जब आप ये रिसर्च करते हो और आपको पता लगता है कि इन इन व्यक्तियों ने कर लिया, तो फिर जवाब में बदलता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। यस, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूं। वहां पे आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है ना, उसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। पूरा समझाऊंगा क्या चीज है, क्या नहीं है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, कैसे ये ज्यादा मजबूत होता है, कैसे ये कमजोर हो जाता है, कैसे हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो लगे रहिए, बने रहिए। अब होता क्या है ना, यहाँ एक गलती हो जाती है हमसे। जब हमने ये किया, उसके बाद हमसे गलती हो जाती है, और वो गलती ये होती है कि हम कंपैरिजन करते हैं। वो भी गलत। कंपैरिजन करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए, लेकिन हम गलत कंपैरिजन करते हैं। लेट सपोज मुझे शाहरुख खान बनना है, मुझे शाहरुख खान बनना है, तो मैं कंपैरिजन क्या कर रहा हूं? मैं कंपैरिजन कर रहा हूं आज वाले शाहरुख खान से। अब मैं देख रहा हूं कि यार आज वाला शाहरुख खान तो तगड़ी चीज है बहुत, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई वैसा। लेकिन आप कंपैरिजन क्या कर रहे हो? कंपैरिजन आप गलत कर रहे हो। आप आज शुरू कर रहे हो शाहरुख खान बनने का, लेकिन वो आज शाहरुख खान बन चुका है, वो रास्ता तय कर चुका है। आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को उससे जो वहां जा चुका है, जहां आप जाना चाहते हो। आपको कंपेयर करना है उससे जब वो आपके लेवल पे था और शुरू किया था, राइट। आप ये गलती कर देते हैं कंपैरिजन में। आप डॉक्टर को डॉक्टर से कंपेयर कर सकते हो, डॉक्टर को इंजीनियर से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो आपने ये देखना है कि जब अगर आप शाहरुख खान बनना चाहते हो, तो शाहरुख खान को पीछे खींच के लाओ पहले उसकी जिंदगी में, कि जब उसने अपना सफर शुरू किया था, जर्नी शुरू करी थी, तो क्या था क्या नहीं था। किराए के भी पैसे नहीं थे, खाने के भी पैसे नहीं थे, सोने के लिए घर नहीं था,
इतने स्ट्रगल के बाद उसने किया, तो आप देखते हो कि हाँ उसने यहाँ पे स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे हूँ, वो यहाँ से यहाँ चला गया तो मैं भी यहाँ जा सकता हूँ। लेकिन आप कंपैरिजन क्या करते हो कि आप शाहरुख खान यहाँ देख रहे हो, अभी आप यहाँ पे हो, तो बोलते हो यार तो बहुत दूर का सफर है, मैं नहीं जा पाऊंगा। राइट? तो ये आपने गलती नहीं करनी है। और इससे क्या होता है, अगर आपने कंपैरिजन सही किया है, अगर शाहरुख खान को आप यहां देख रहे हो कि शुरुआत कैसे करी है, ऐसे करी है, यहां से करी है, उस पर ये कंडीशंस थी। आप अगर कोई ऐसा चैलेंज देख रहे हो कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे मुझे बहुत सारी गाड़ियां खरीदनी है, ये करना है, वो करना है, अब आप कंपैरिजन कर रहे हो उससे जिसपे ऑलरेडी बहुत सारा पैसा और गाड़ी है। तो आप यहाँ और वो यहाँ, आप देख रहे हो यार यहाँ तो तुम बड़ी मुश्किल है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस क्या हो गया, यहाँ कॉन्फिडेंस लो हो गया आपका। अब काम करने के लिए कॉन्फिडेंस लो हो गया। लेकिन जब आप कंपेयर करते हो कि भाई ये इंसान जब शुरू हुआ था ना, तो इसके पास खाने के पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे, और आज वो यहाँ पर है, और आप इससे आज बहुत ऊपर हो जब शुरू कर रहे हो, तो यह कॉन्फिडेंस आपका हाई रहता है और आपको विश्वास रहता है अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं। जब इसने कर लिया तो मैं तो बिल्कुल कर सकता हूं। राइट? तो ये चीज होती है। अब इसके अंदर भी एक दो चीजें होती हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है ये मैं बताता हूं आपको। कॉन्फिडेंस क्या होता है, जब आपको किसी चीज की नॉलेज होती है ना, तो उससे क्या होता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मतलब अगर हिंदी में बताऊं, जब आपको ज्ञान होता है किसी चीज का, तो आपको क्या आता है, विश्वास आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है, जब आप उस ज्ञान के अभ्यास में जाते हो या ज्ञान के अनुभव में जाते हो, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, तो आत्मविश्वास आता है। शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, बहुत ही भारी भारी शब्द इस्तेमाल कर दिए मैंने, बड़ी तगड़ी थ्योरी सिखा दी आपको। मैं बता देता हूँ, क्लियर करूंगा इसको, क्या कह रहा हूं मैं। ये बात समझ गए ना अगर, तो आप कभी भी भाई लो कॉन्फिडेंस में रहने नहीं वाले हो। आपको पता होगा कि आपका कॉन्फिडेंस हाई और लो क्यों है। हाँ सर थोड़ा इंग्लिश में, हाँ ठीक है। देखो क्या होता है, जब आपको नॉलेज मिलती है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको किसी चीज की नॉलेज है तो उससे क्या आएगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जब आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके देखोगे या उस नॉलेज का प्रैक्टिकल करके देखोगे, तब क्या आता है, तब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। कैसे, मैं समझाता हूँ, थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ। H2O क्या होता है? H2O किस ने पढ़ा है? H2O क्या होता है? केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ, वाटर, H2O। राइट। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, H2O का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1। राइट? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, इसको मिला के क्या बनता है? इसको मिला के वाटर बनता है, पानी बनता है। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ कि किसने ये सच में होते हुए देखा है? किसने सचमुच में लेबोरेटरी में जाके ये होते हुए देखा है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 मिला देंगे तो पानी बन गया जी, ये देखो ये रहा पानी। किसने सचमुच अपने हाथों से करते होते हुए देखा लैब के अंदर? है ना? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। राइट? किसी ने नहीं देखा। लेकिन पढ़ाया ये गया है, कह रहे सपने में भी नहीं पढ़ाया ये गया है ना? अब ये क्या है, नॉलेज से क्या है, कॉन्फिडेंस है। मैं आपको बोलूं वाटर का क्या केमिकल कैलकुलेशन है, तो आप क्या बोलोगे? H2O, है ना? H2O, ये कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ भाई H2O होता है। कोई आपको बोलेगा तो H2O क्या होता है? वाटर होता है जी। क्या हो गया ये कॉन्फिडेंस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई ऐसा बंदा आए और बोले भाई वाटर का फॉर्मूला ना H2O नहीं होता, उसमें हाइड्रोजन के 4 होते हैं और ऑक्सीजन के 2 होते हैं, वो होता है वाटर का फॉर्मूला। आप बोलोगे नहीं भाई, मेरे मास्टर जी ने पढ़ा है, मेरे टीचर ने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है कि H2O होता है, H के 2 और O का 1, ये होता है जी। लेकिन वो बोले नहीं भाई, मैं 5 PhD होल्डर हूँ, ठीक है, मुझे मोदी जी ने अवार्ड दिया हुआ है, मैं अमेरिका में जाके अवार्ड जीत के आया हूँ, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, और ये मेरी थ्योरी है, इससे प्रूव होता है कि भाई क्या है,
H4O2 क्या है? वाटर है। अब आपको डाउट होगा, आपको उस नॉलेज पे ना थोड़ा डगमगा जाओगे कि यार हो भी सकता है ऐसे ही बोल रहा है तो। लेकिन अगर आपने अपने हाथ से उसको करके देखा होता तो, अगर आपने अपने हाथ से करके देखा होता तो कि नहीं भैया हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक मिलाओ तो पानी बनता है, तो अब वो बंदा आपको आके बोलता, वो छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप आके बोलता कि भाई नहीं तुम बेवकूफ हो, देखो H2O नहीं होता, H4O2 होता है, H4O2 होता है। तो फिर तुम क्या बोलते? ऐसा है, अपने देश को भाग जा वापस, H2O ही होता है पानी, हमने खुद करके देखा है। राइट? उससे क्या होता है? उससे क्या आया? सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर विश्वास है, कोई भी आके कुछ भी बोल दे आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने खुद उसको करके देखा। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं ना, आपको कोई हिला नहीं सकता। अभी क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, और हमारा विश्वास डगमगा जाता है हमारे बिजनेस से, हमारी कंपनी से, हमारी मैनेजमेंट से, हमारे अपलाइन से, हमारी टीम से। क्यों? क्योंकि हमको नॉलेज है अभी कि हाँ देखो ऐसे ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमने उसको सचमुच उतर के नहीं देखा, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं लाए, देखा नहीं कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे प्रैक्टिकली इसको किया जा सकता है, कैसे किया जा रहा है। तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कोई भी आके आपको कुछ भी बोलता है और आप डगमगा जाते हो। तो वहां सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। आप कॉन्फिडेंट तो हैं कि हाँ भाई पैसे कमाए जा रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी से पैसे कमाए जा सकते हैं, ये लोग पैसे कमा रहे हैं, मेरा स्पॉन्सर पैसे कमा रहा है, या ये वाले बंदे पैसे कमा रहे हैं, तो हम भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे सामने बाहर वाले ने कुछ नेगेटिव बोला और आपका विश्वास डगमगा गया, राइट? तो यहां आपको समझने की जरूरत है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है? एक और बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर और कॉन्फिडेंस के अंदर, वो है एप्रिसिएशन, बढ़ाई, तारीफ। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो क्या होता है? उससे कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप अपनी तारीफ खुद अपने आप से करते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। कैसे? आपको कोई बोले कि भाई तुम सारे सपने पूरे कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो, महीने के 10 लाख रुपए कमा सकते हो, अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकते हो, उससे क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जब आप अपने आप से खुद को अकेले में शीशे के सामने खड़े होके बोलोगे कि मैं वो इंसान हूं जो अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे करेगा, मैं वो इंसान हूं जो अपने पेपर पे सपने लिख लेता है, वो पूरे करता है उसी तारीख को या उस तारीख से पहले, और मेरे लिए 10 लाख रुपए कमाना बच्चों का खेल है, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। राइट? फर्क समझ आया? तो कॉन्फिडेंस आता है उधार ली हुई तारीफ से, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है खुद की तारीफ से। तो अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं ना, तो अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, अगर बिजनेस में आप नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो सब होना रुक जाएगा अगर ये प्रैक्टिस आप करते हो। एप्रिसिएशंस करने जरूरी हैं। दूसरा अप्रिशिएट करेगा इसका वेट ही मत करो। हाँ, ठीक है? सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, खुद से जो शीशे में इंसान दिख रहा है आपको, उससे आप प्यार करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो। अगर उससे प्यार और रिस्पेक्ट करते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अपने आप आना है। राइट? अभी अपनी वर्थ जानते हो आप, सही बात है ना? तो ये चीज जो मैंने आपको बताई, इससे आपके कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ता है बहुत। कोई इंसान अगर बहुत कॉन्फिडेंट है तो वो इसलिए क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास है, वो अपने आप से बहुत प्यार करता है, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर वो कुछ चाहता है और वो उसको पूरा करने के विश्वास रखता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो उस इंसान के अंदर क्या आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। राइट? अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्टोरी सुनाता हूं आपको।
स्टोरी से आपको अच्छा समझ आएगा। ये एक स्टोरी है जापान की, राइट? ये जापान की स्टोरी है, और जापान के अंदर एक मॉन्क था, बहुत ही जवान मॉन्क था। वो बहुत जल्दी कम उम्र के अंदर संत बन गया था, ठीक है। तो वो एक गांव के पास रहता था, गांव से थोड़ा सा दूर हटके एक झोपड़ी के अंदर। अब हुआ क्या, एक दिन गांव के जो लोग थे वो लोग उसको जानते भी थे, वो अक्सर गांव में आया करता था। तो एक दिन होता है कि उसके झोपड़ी के बाहर ना बहुत शोर मच रहा होता है, बहुत चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। जब वो अपने बाहर निकलता है झोपड़ी से, तो वो देखता है कि 40-50 लोग उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं और गुस्से से लाल हो रखे हैं। वो देखता है तो सबसे आगे एक ओल्ड एज व्यक्ति खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है, और वो चिल्ला रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि तुम ऐसे काम करते हो, तुम अपने आप को संत बोलते हो, तुम अपने आप को मॉन्क बोलते हो, ऐसे ऐसे काम करते हो, ये लो ये तुम्हारा बच्चा है ये। वो शॉक हो जाता है, वो देखता है भाई ये क्या बंदा क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा है। और वो मॉन्क जो होता है वो कहता है अच्छा ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ठीक है लाओ मुझे दे दो, ये बच्चा मेरा है। वो बच्चा उसको दे देता है। अब वो जो बाकी के 40-50 लोग होते हैं वो देख के हैरान होता है कि इसने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि इसका बच्चा है ये। अब कोई बात नहीं, चलो बात खत्म हो जाती है, वो अंदर ले जाता है बच्चे को। जब अंदर ले जाता है तो घंटा 2 घंटा बच्चे को भूख लगती है, नेचुरल है। अब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या खाए, क्या पिए, वही दूध चाहिए बच्चे को, तो छोटा सा बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है। अब जब दूध तो उसके पास है नहीं, तो वो क्या करता है कि चलो ठीक है बाहर गांव वालों से ही जाके मांग लेते हैं। अब जब वो बाहर भीख मांगने जाता है दूध के लिए, जब वो बाहर जाता है गांव में घरों पे, अब जिस घर पे जाए उस घर का गेट बंद, जिस घर पे जाए उस घर का गेट बंद, क्योंकि वही गांव वाले लोग आए थे लड़ने के लिए उस टाइम जिस गांव में गया था। अब होने ये लगा कि वो जिस गेट पे जाए वहीं गेट तो बंद हो जाए, पीछे से पत्थर और पड़े उसको, गालियां मिले, पत्थर पड़े। अब 10-20 घर 30 घर जा जाके उस क्या हुआ कि पीछे से उसको लोग पत्थर मार रहे हैं, भीड़ आ रही है, पत्थर मार रही है, और खूनम खून है वो संत खूनम खून है, बच्चा हाथ में है, और एक एक घर पे जा रहा है, नॉक कर रहा है, बोल रहा है कि इस बच्चे को भूख लग रही है, रो रहा है, इसको दूध पिला दो, इसको दूध पिला दो। अब वो जहां जाए वहां गेट बंद। अब ऐसे ही करते करते क्या होता है, एक गेट पे पहुंचता है, घर पे पहुंचता है, और वहां पे जैसे ही वो उस गेट पे पहुंचता है, वहां एक लड़की उस गेट को खोलती है, और उसको देख के वो डरती हुई अंदर भाग जाती है, डरती हुई अंदर भाग जाती है, और अपने फादर से वो बोलती है। और वो फादर कौन होता है, वो फादर वही होता है जो बच्चे को लेके आया था, जिसने कहा था कि ये बच्चा तुम्हारा है। वो अपने फादर से बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो बोलता है क्यों, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मैंने झूठ बोला था, ये बच्चा इस संत का नहीं है, ये बच्चा मेरे प्रेमी का है, मेरे बॉयफ्रेंड का है, उसको बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। तो उसने बोला ये तुम क्या कह रही हो, मेरे से कितनी बड़ी गलती करवा दी तुमने, मेरे से कितनी बड़ी गलती करवा दी, ये क्या कह रही हो तुम। अब वो जब बाहर जाता है तो वो देखता है वो संत बाहर खड़ा होता है, खून में लहूलुहाल, बाहर उसको लोग पत्थर मार रहे हैं, पीछे से गालियां दे रहे हैं, और वो गेट पे ऐसे खड़ा है कि इस बच्चे के लिए कुछ दे दो। वो जाता है और जाते ही अपने घुटनों पे बैठ जाता है हाथ जोड़ के, और बोलता है उससे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, और मेरी ही गलती की वजह से ये हाल आपका हो गया। आपने क्यों नहीं उस टाइम मना किया जब हम आपको बोल रहे थे कि ये बच्चा आपका नहीं है, वो सॉरी ये बच्चा आपका है, और अभी ये बच्चा आपका नहीं है, मुझे पता लग चुका है। तो वो संत बोलता है अच्छा ये बच्चा मेरा नहीं है, ठीक है लो। वो उसको वापस कर देता है। अब वो कहता है ये क्या बात हुई, जब हम आपको देने आए थे बच्चा, आपने आपने इसको स्वीकार लिया, जब हम आपसे बोल रहे हैं बच्चा आपका नहीं, आप इसको मना कर रहे हो, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला, और ये लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, ये लोग क्या कह रहे होंगे। तो वो इंसान बोलता है, वो संत बोलता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इस बात को मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूं। अगर मेरे को इस बात की चिंता होती कि लोग क्या सोचेंगे, तो शायद मैं संत ही ना बनता, शायद मैं भिक्षु ही ना बनता। लेकिन मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, उस बात से फर्क पड़ता है।
मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ उस बात से फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ आपको स्टोरी से क्या समझाना चाह रहा हूँ, स्टोरी को ज्यादा लंबी ना खींचते हुए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप, एक होती है इमेज। इमेज क्या होती है? जो लोगों के द्वारा आपकी इमेज बनी हुई है ना। इमेज बनती है, बिगड़ती है। वही लोग जो उसको, उसके घर पे जाके उसको लाठी मारने को तैयार थे, पत्थर मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, उसको खून निकाल दिया मारते मारते, और वो बुढ़ा इंसान जो उसको गालियां दे रहा था उस टाइम पे, वही आने वाले सिर्फ 2 घंटे बाद ही अपने कदमों में था उसके आगे और उससे माफी मांग रहा था। इमेज 2 घंटे पहले क्या थी और अब क्या है, लेकिन फर्क किस बात से पड़ा? फर्क पड़ा चरित्र से, कैरेक्टर से। उस संत का कैरेक्टर अच्छा था जिसकी वजह से उसकी इमेज वापस से सुधर गई। वापस इमेज कैसे सुधरी? लोगों के थ्रू। तो मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाहता हूं कि जो आपका चरित्र होता है ना, कैरेक्टर होता है, अगर वो अच्छा है तो उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब आप जानते हो कि मैं अपनी नजरों में ठीक हूं, तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और ये कब आता है? जब आप चरित्रवान होते हो, चरित्र से अच्छे होते हो। इमेज तो बनती बिगड़ती रहती है, इमेज तो बनती बिगड़ती रहती है दोस्त। आपकी इमेज खराब है लेकिन चरित्र अच्छा है तो इमेज सुधर जाएगी। आपकी इमेज अच्छी है और चरित्र खराब है तो इमेज भी बिगड़ जाएगी। और जब आप अपने अपने लिए, खुद के लिए, रिस्पेक्ट के लिए काम करते हो ना, कि मुझे अपने आप को दिखाना है, जब आप दुनिया को दिखाने के लिए काम करते हो ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जब दुनिया को दिखाने के लिए काम करते हो, दुनिया के सामने इमेज बनाने के लिए काम करते हो, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन जब आप अपने लिए, खुद के लिए कामयाब होना चाहते हो, तो उससे क्या होता है? उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। राइट? उससे क्या आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो ये थोड़ी बातें मैंने आपको बताई कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ध्यान रखो, हमेशा कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। इस ट्रेनिंग के बाद आप अगर कुछ बातों का ध्यान रखोगे, सबसे पहले तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। दूसरा, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन। आपको जो नॉलेज है उससे कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको कि हाँ हो सकता है, इसने किया मैं भी कर लूंगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया उस नॉलेज को। आपको पता है लीड कैसे जनरेट हो रही है, ये सामने वाला इंसान इतनी लीड जनरेट करता है और इसका इतना बड़ा डैशबोर्ड है, लेकिन आपको पता तो है कैसे करना, लेकिन आप कर नहीं रहे। आप उतना बिजनेस कर नहीं रहे, आप उतने एफर्ट्स कर नहीं रहे। आपको पता है कि सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन आप सपने लिख के उस पर काम कर नहीं रहे। तो क्या होगा? सिर्फ कॉन्फिडेंस रह जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। राइट? फिर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। वही वाली बात, H2O पढ़ा था तो H2O पे कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि खुद करके नहीं देखा। कोई आके बोल जाएगा मैं देखो डिग्री होल्डर, PhD होल्डर, मैं बता रहा हूँ H2O वाटर नहीं होता, H4O2 वाटर होता है। आपको डाउट होगा यार, हो भी सकता है ये कह रहा है तो, लेकिन अगर आपने खुद किया होता तो फिर किसी की बात में नहीं आते। तो इसीलिए आप जो नॉलेज आपके पास है उसको प्रैक्टिकल उतारिए, तभी कुछ होगा। राइट? क्योंकि कुछ करोगे तो कुछ होगा ना, कुछ करोगे ही नहीं तो वैसे भी स्कोप खत्म कर दिया कुछ होने का। आप कुछ करोगे, होगा नहीं होगा बाद की बात है, लेकिन पहले से बेहतर हो जाओगे, इस बात की तो गारंटी है। इस बात की तो गारंटी है। आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, आपको महीने का भी शुरू करना है, महीने का 50,000 रुपए कमाना शुरू करना है, 30,000 रुपए शुरू करना है, मैं कह रहा हूं 10,000 रुपए शुरू करना है, तो आज आप शुरू करोगे उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, कितनी बड़ी भी दिक्कतें आए, लेकिन आप जब उसको 10,000 को अचीव करने का काम करोगे, उसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो करोगे, तो देयर आर चांसेस कि 10,000 रुपए तक पहुंच जाओ। लेकिन जब शुरू ही नहीं करोगे तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि 10,000 छोड़ो 1,000 भी आएगा। लेकिन आपने जब शुरू कर लिया, 10,000 आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन जीरो से ऊपर उठ जाओगे, ये कंफर्म है, क्योंकि शुरू किया, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना शुरू किया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आता है ना, जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं ना दोस्त, जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं वो सब किससे आते हैं? वो सब आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से। किससे आते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस से आते हैं। आप अगर जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है।
आप अगर बहुत अच्छे पे आउट्स बनाना चाहते हो, आप बहुत अच्छा डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, आप महीने के बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो, हर महीने आप 10-10, 20-20 लाख रुपए कमाना चाहते हो, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सिर्फ कॉन्फिडेंस से और नॉलेज से नहीं होगा, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और वो ऐसी होगा। एक, कंपैरिजन गलत मत करो। कंपैरिजन आप जिससे कर रहे हो उसको अपनी स्टेज पे लाके कंपेयर करो। अब कंपैरिजन में भी क्या करना है, वो इंसान उस स्टेज में, जिस स्टेज में आप हो, क्या करता था, कैसे करता था, खाने को खाना नहीं था लेकिन फिर भी काम करता था। आपके पास भर पेट खाना है और फिर भी काम नहीं हो रहा। कंपैरिजन करना है तो ऐसे करो। हाँ, उसकी किस्मत तो अच्छी थी, उसके तो ये, उसने तो ये कर लिया, उसको तो ये हो गया, उसको तो ये मौके मिल गए। भगवान किसी के साथ मतभेद नहीं करता है, किसी को ऊपर नीचे नहीं रखता है, सबके लिए बराबर है। जब कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो उसके लेवल पे जाके कंपैरिजन करो कि वो उस टाइम लेवल पे, उस लेवल पे काम कैसे करता था। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे आपकी इंडस्ट्री के अंदर ही, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन लाखों रुपए कमा रहे हैं। जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 6 महीने, 1 साल की रह गई है, उन लोगों ने कमाल कर दी है दुनिया के अंदर। जिनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, उन्होंने कमाल कर दिया। जिनको रहने के लिए घर नहीं था, उन्होंने कमाल कर दिया। जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं था, उन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन आज आप उनसे कंपेयर करो अपने आप को तो गलत हो जाएगा। वहां से कंपेयर करो जहां से आप शुरू कर रहे हो, और उन्होंने शुरू किया था। शुरू करने के बाद क्या स्ट्रगल आई, और वो रुके या नहीं रुके। नहीं रुके इसलिए वो आज वहां पर है, रुक गए होते तो आज बात ही नहीं होती उनकी, राइट? तो आपने चेक करना है, वो जब स्ट्रगल में थे, जब शुरू कर रहे थे, तो क्या करते थे, कैसे करते थे, वो चीज करो, तब तुम वहां पहुंचोगे। ठीक है? तो होगा ऐसे। तो ये चीज कंपैरिजन सही करना है। एक तो कंपैरिजन करना है, जरूर करना, लेकिन सही कंपैरिजन। दूसरा, एप्रिसिएशन, अपने आप को एप्रिशिएट करना शुरू करो, राइट? तीसरा, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन। जो नॉलेज आपके पास है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। वो बात बोलते हैं ना कि 400 किताब पढ़ के इम्प्लीमेंट नहीं की तो कुछ फायदा नहीं है 400 किताबों का, लेकिन 4 लाइन पढ़ के इम्प्लीमेंट कर ली, जिंदगी बना सकती। 400 किताब पढ़ के जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 4 लाइन पढ़ के जिंदगी में उतार ली तो जिंदगी बदल सकती है। तो 400 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 लाइन पढ़ो, लेकिन वो ऐसी पढ़ो कि जिंदगी में उतार लो, जिंदगी बदल जाएगी। तो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सिर्फ नॉलेज लिए जा रहे हैं, ज्ञानी तो हर कोई है ना। ज्ञानी तो हर कोई है। ज्ञान तो आपको आज मैं भी दे रहा हूँ, ज्ञान मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, दुनिया बांटती है। यूट्यूब पे जाओ, दुनिया भर का ज्ञान है, ज्ञानी आपको हर जगह मिलते हैं। लेकिन 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 उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट जो करता है, वही वही जीतता है, वही सक्सेसफुल है। ठीक है? आपको पता है कि ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, डेली ट्रेनिंग बेसिस पे ट्रेनिंग हो रही है, आपको बताया जाता है क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सब बताया जाता है। आपको नॉलेज है इस बात की, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो भाई, उस नॉलेज का यूज नहीं करोगे, वो जो बताया गया वो काम नहीं करोगे, फिर तो कैसे होगा, फिर नहीं हो पाएगा, है ना? एक बार बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा कमाने वाले इंसान से पूछा गया था कि भाई एक बात बताओ, मैक्सिमम बुक्स के अंदर हम देखते हैं कि आप अपना जो सीक्रेट है पैसे कमाने का, वो आप डिक्लेयर कर देते हो, वो आप बता देते हो कि भाई क्या तरीका है, क्या राज है जिससे आप इतने बड़े इंसान बने, इतना सारा पैसा आपने कमाया, इतने बड़े दौलतमंद आप बन गए, इतने ज्यादा अमीर हो गए। आप सीक्रेट अपना किताबों में क्यों बता देते हो लोगों को? आपको लगता नहीं कि लोग भी कामयाब हो जाएंगे, लोग भी सीक्रेट आपका जान जाएंगे? तो आपको तो लगना चाहिए कि भाई सिर्फ मेरे तक बात रहे, ये आप क्यों बता देते हो? तो वो इंसान बोलता है कि आप नॉलेज दुनिया भर को बता दो, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो बहुत कम लोग होते हैं। सबको पता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सबको पता है, लेकिन इम्प्लीमेंट वही लोग करते हैं, चुनिंदा लोग, जिन्होंने कामयाब होना ही है। वैसे भी क्यों होना है? क्योंकि वो अपने माइंडसेट से, अपने कॉन्फिडेंस से और अपनी नॉलेज से उस लेवल पे जाते हैं
इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ भी करने को तैयार है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो वो ही लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हम नॉलेज दे देते हैं, हम सीक्रेट बताते हैं कि देखो ये चीज हम जिंदगी में करते हैं, ये हमने अपने बिजनेस में किया तो हम इतने कामयाब हुए। जानते सब हैं, लेकिन करता कौन है? जो सिर्फ इम्प्लीमेंट करके इसको दिखाता है। राइट? तो ये दैट्स ऑल अभी आज के लिए, इतना काफी है अभी। क्या टाइम हुआ है? हाँ, तो आज का जो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस, आज इसको यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे सपोर्ट टीम ने भेजी हैं। राइट? सपोर्ट टीम से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड रहता हूँ, सपोर्ट टीम को मैं खुद मैनेज करता हूँ। तो उनको मैं, जो मेरी टीम बैठी हुई है सपोर्ट टीम पे, मैं उनसे बात करता रहता हूँ कि लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम क्या उनको ठीक कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स कम आए हैं ऐसी। तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, देखो दोस्त, अभी एक दो प्रॉब्लम ऐसी आ रही थी कि क्या नाम है कि हमारा जो है कोर्स हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, हम कोर्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कोर्स एक्सेस करने का, एक मिनट में, चलो, हाँ, देखो कोर्स एक्सेस कैसे होगा, आप जब लॉगिन करते हो ना डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद स्टार्ट लर्निंग का बटन आता है साइड में, लेफ्ट साइड पे। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करो। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, वहां पे आपको लॉगिन, अभी हम वो क्या कर रहे हैं आपको गुड न्यूज दे देता हूं मैं। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है फिर से, है ना। लॉगिन करने के बाद फिर माय कोर्सेज में जाना पड़ता है कोर्स खोलने के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे और आपको डायरेक्ट कोर्स सामने दिख जाएंगे, आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तो ये हम करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये एक गुड न्यूज है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और दूसरा मैं आपको और बता दूं कि हम रेगुलर बेसिस पे अब कोर्सेज ऐड करने वाले हैं, और भी ज्यादा। आपको अब मल्टीपल कोर्सेज मिलने वाले हैं, आपको और भी ज्यादा कोर्सेज मिलने वाले हैं। राइट? तो आपका चाहे 2,500 का है, चाहे 4,000 का पैकेज है, या आपका 8,000 का पैकेज है, आपको हर एक पैकेज के अंदर और भी कोर्सेज की वैल्यूज मिलने वाली हैं। ठीक है? तो वो चीज भी होने वाली है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आपको मजेदार न्यूज मिलने वाली हैं, बहुत कुछ हम लोग अभी अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन इस मीटिंग में नहीं, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम लोग अनाउंस करेंगे। ठीक है गाइस? सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। और नेक्स्ट ट्रेनिंग एज ऑलवेज, हमेशा आप इंस्टाग्राम पे मुझे बताओगे किस टॉपिक पे आपको क्या ट्रेनिंग चाहिए। राइट? मैं 2 चॉइस दूंगा आपको, और उनमें से आपने बताना है कि कौन सी ट्रेनिंग आपको चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। ओके गाइस, थैंक यू।